जितना तुम्हारा है उतने में ही खुश रहना, मेहनत करके कमाना बढ़ाना। दूसरे का एक रत्ती एक इंच जमीन जायदाद ना अपनाओ, क्योंकि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। जब ईश्वर की लाठी चली तो धृतराष्ट्र का वंश नष्ट हो गया, पानी देने वाला कोई नहीं बचा। ईश्वर थोड़ा गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, विश्वास रखिएगा। ईश्वर की लाठी धीरे चलती है, ईश्वर की चक्की धीरे धीरे गेहूं पीसेगी पर पीसेगी जरूर। कभी एक चवन्नी आपके खाते में बेवजह किसी की ना आवे, एक रत्ती एक इंच जमीन बेवजह आपके खाते में ना आवे। भैया हमारी मेहनत की रोटी हम नमक रोटी खाएंगे, पर दूसरों का छप्पर भोग हम बेईमानी से ना हड़पेंगे। हम सुखी हैं साइकिल में, हमें बेईमानी करके धन्ना सेठ नहीं बनना। हम साइकिल में ही खुश है, साइकिल में ही चलेंगे। पैसा कमाओ, मेहनत का कमाओ। बेईमानी किसको फलीभूत, क्या रावण को बेईमानी फलीभूत? भाई रावण ने भी तो अपने भाई का धन हड़प लिया था, कुबेर का। पुष्पक विमान कोई रावण के बाप का थोड़ी था, कुबेर को मिला था। भाई का विमान हड़प लिया, भाई की संपत्ति हड़प ली रावण ने। क्या हुआ? सर्वनाश हुआ। रहा न को कुल रोवनिहारा, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। कोई दीपक जलाने वाला अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। भैया मेहनत करो रे बाबा, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। जो बनाओ जो कमाओ बलबूते बनाओ। भाई की संपत्ति क्यों हड़पना, पड़ोसियों की संपत्ति बेईमानी से क्यों हड़पना? जो अपना है वो। अच्छा सुनो, किसी की आप लो मत और अपनी एक रत्ती छोड़ो मत। जो आपका है उसे छोड़ना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर में कोई कब्जा कर, काहे कर लेगा भैया कब्जा? मारो, केस करो। दुर्योधन ने कब्जा कर लिया पांडवों के घर में, तो बाद में महाभारत हुआ। फिर काहे कब्जा करेगा भैया? तेरे बाप का है। अपना किसी का देखो, किसी का लो मत, किसी का 1 रुपए मत लो और अपना 1 रुपए मत छोड़ो। बात समझ में आई? रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। हिसाब पाई पाई का। रिश्ते की जगह रिश्ते को रखो और हिसाब की जगह हिसाब में रिश्ता ना आवे और रिश्ते में हिसाब ना आवे। ये महाभारत की कथा तुम्हारे लिए सिखा रही है, लेकिन तुम तो बस द्रौपदी को लिए बैठे हो। उसकी गलती है, उसकी गलती है। मिलेगी द्रौपदी ना, बात करेंगे ठिकाने से। क्यों भैया? चश्मा वाले भैया सही है? किसकी गलती है? धृतराष्ट्र की है। बंटवारा क्यों नहीं किया? और सुनो, जितने बूढ़े यहाँ बैठे हैं, आप लोगों के लिए मतलब की बात बोल दूं। आप लोग जल्दी से अपने बच्चों का बंटवारा कर दो। यदि आप बंटवारा नहीं कर पाए और आप यदि तय हो गए तो आपके बच्चे आपस में लड़के मर जाएंगे। आज भारत में जितना भी भाई भाइयों का झगड़ा है वो केवल बाप की गलती के कारण है। मर गया, बंटवारा किया ही नहीं है, बच्चे बोल रहे हैं ये मैं लूंगा, ये मैं लूंगा। इसलिए मरने के पहले बिल्कुल बंटवारा कर दो। बाद में लिख दो ये वाला खेत तेरा, ये दुकान तेरी, ये घर तेरा। हाँ, लेकिन मेरे मरने के बाद तुम सब अपना अपना लेना, पर जीते जी साथ में रह सकते हो तो रहो, लेकिन कर दो। क्योंकि बंटवारा प्रकृति का, राम लक्ष्मण का बंटवारा हुआ। बंटवारा अटल सत्य है, करना ही पड़ेगा।